जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफी कुछ है इनके दिलो दिमाग में जो ये बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये पर्सन जैसे इन तलवारों का बोझ उठा के कहीं से जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे और भी ज्यादा दो सॉर्ड्स रखी हुई है तो शायद उनको भी कलेक्ट करना चाहता है। वैसे ही कुछ दिल में बातें हैं जो ये सोच रहे हैं कि कहूँ कि ना कहूँ। यहाँ पे सॉर्ड के सभी सिरे ऊपर है, मतलब बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन शायद बात करने के लिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ इसलिए भी है क्योंकि इनके लिए ये परेशानी की बात है और ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से आप भी परेशान हो। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत के लिए एक नई शुरुआत तो करने के लिए ये इंटरेस्टेड है, मतलब काफ़ी लंबे समय से अगर आप दोनों के बीच में खुल के बातचीत नहीं हो पा रही, तो आज इनका मन बहुत ज़्यादा कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने का। यहाँ पे थोड़े से बादल हट रहे हैं जिस वजह से सूरज से की जो रोशनी है वो आ रही है। वैसे ही ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं तो बातचीत को एक नई शुरुआत की तरफ लेके जाने का इनका बहुत ज्यादा मन है। अगला कार्ड है एस ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे भी सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है, मतलब आज के दिन उनको कुछ ऐसी पैशनेट दिल में बातें आपके लिए फील हो रही है जिस वजह से दोबारा आपके साथ जुड़ने का इनका मन है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये घोड़े पे सवार होके जैसे इस पहाड़ों के उस पार आपसे मिलने आने के लिए तैयार है, वैसे ही इनका भी आपसे मिलने आने का मन है और अपनी तरफ से ये एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि शायद नो कॉन्टैक्ट जोन में आप दोनों चल रहे हैं और इनको समझ में आ गया है कि आप भी बातचीत नहीं करेंगे, ये भी बातचीत नहीं करेंगे तो इस रिश्ते में कुछ प्रोग्रेस नहीं होने वाली। अगला कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है तो आज के दिन उनका आपके साथ रीयूनाइट होने का काफ़ी ज़्यादा मन है। मतलब कुछ लोगों के साथ रीयूनियन हो सकता है, यूनियन में आ सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि अगर ब्रेकअप भी हुआ है तो भी ये पास से आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस बन रहे हैं। अगला कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दुआ प्रार्थना मैनिफेस्टेशन के ऊपर फिलहाल इनकी ज़िंदगी चल रही है। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर किसी के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो ये उन बातों से उभर के अब एक दोबारा आपके साथ कनेक्ट होने की एनर्जी में आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। ये जैसे हाथ जोड़ के कुछ प्रार्थना कर रहा है, वैसे ही अगर इनकी तरफ से गलतियां हो चुकी हैं तो शायद ये गलतियों का एहसास होने की वजह से मे बी आपसे माफी मांगना चाहते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी फैमिली इशू था तो उससे भी उभर के आके इन्होंने शायद दोबारा आपके साथ ही इस रिलेशनशिप में आने का शायद फैसला कर लिया। और फाइनल कार्ड है टेन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है तो दोनों ने मिलके अगर ये सपना देखा है तो ये सपना आज भी आपके पर्सन आपके लिए देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये जरूर चाहत है कि आज भी अगर आप दोनों चाहे तो दोबारा इस रिश्ते की नई शुरुआत की वजह से ये सपना आज भी पूरा हो सकता है या पूरा दोनों मिलके कर सकते हैं। योर हायर सेल्फ एनकरेजेस यू टू मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। हिम्मत नहीं हो रही थी इस पर्सन की ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, लेकिन जैसे ये अकेला ही आगे बढ़ रहा है वैसे ही इनको भी कुछ बातें दिल में महसूस हो रही है जिस वजह से अगर आपसे कुछ बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे
तो ये हालात बदल रहे हैं और इसलिए ये अपनी तरफ से पहल करने के लिए रेडी है। डिस्कवर द डेप्थ ऑफ योर बीइंग थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। अकेले बैठ के बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते-सोचते इनको ये एहसास ज़रूर हो गया है कि आपका साथ ज़रूरी है और शायद इसलिए ये आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। पैशनेटली सीक ट्रूथ एंड विजडम विद इन योर लाइफ। अपने दिल की कुछ ऐसी डिटेल्स है जो ये आपको देना चाहते हैं और यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कुछ तो जूम करके एक मैप में से दिखाई दे रहा है, वैसे ही इनका जो फोकस है वो पूरी तरह से हैप्पीनेस के ऊपर अगर चला गया है, तो उनको पता चल गया है कि आपकी वजह से जिंदगी में छोटी छोटी बातों में भी कितना ज्यादा ये खुश रह पाते हैं और आपकी अहमियत बहुत ज्यादा है इनके दिल में। ये अगर उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था तो शायद यही बातें आपको बताना चाहते हैं। योर हायर सेल्फ नर्चर्स बॉन्ड्स ऑफ हार्मोनी। आपके साथ जब ये होते हैं तो वक्त उनके लिए काफी ज्यादा खुशी वाला बदल जाता है और ये जैसे सभी लोग हंसी मजाक से कुछ बॉन फायर के जैसा इनका चल रहा है, इकट्ठा होके टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वैसे ही ये भी आपके साथ जब होते हैं तो वक्त की खुशियां उनको बहुत ज्यादा लगती है और जो भी वक्त बिताते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिलती है। तो आने वाली जिंदगी के वक्त में भी ये खुशियां ही चाहते हैं। योर सेल्फ इज योर ग्रेटेस्ट टीचर एंड लाइफ इज पर्सपेक्टिकल लेसन। तो जिंदगी ने कुछ ऐसा सबक इनको सिखा दिया है जिस वजह से ये अकेलेपन की जिंदगी में कुछ समझ गए हैं कि आपके इम्पोर्टेंस क्या है। अवेकनिंग शायद इनकी हो गई है। अवेकन योर इनर सेल्फ एंड एक्सप्लोर योर हायर कॉन्शियसनेस। समझ में आ गया है कि जैसे अकेलेपन की जिंदगी क्या होती है और जब किसी का सच्चा साथ होता है तो वही एहसास कितना बदल जाता है। लुक विद इन द डिस्क टू डिस्कवर योर डीपेस्ट ट्रूथ। अपने दिल की जो सच्चाई अब तक इन्होंने आपसे छुपा के रखी है, अब वो शायद बातें आपके सामने रिवील करने का इनका मन है और कुछ तो ऐसी हिडन बातें हैं जो ये हमेशा से कहना चाहते थे, लेकिन कहने के लिए इन्होंने अपने आप को रोका था। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट्स। ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं और आपको अगर यकीन नहीं है कि ये दिल से आपसे प्यार करते हैं या आपको चाहते हैं, तो इसी बात का आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी हो सकता है नाक इनको बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि थोड़ा बहुत गुस्सा आपकी नाक के ऊपर तुरंत ये नोटिस करते हैं और जब भी आप गुस्से में होते हैं तो इन्हें लगता है कि आप और भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। आई फील एट इज व्हेन आई एम विथ यू। ये सबसे ज्यादा इजी फील करते हैं आपके साथ ही, मतलब आपके साथ इनको एक कंफर्ट जोन मिलता है और इसी कंफर्ट जोन में ये अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। आई लव द वे यू लव। आपका मुस्कुराना, आपका शर्माना, आपका स्माइल करना इनके दिल को छू गया है। ये उन्हीं बातों को लेके आपको याद कर रहे हैं। योर केयर एंड कंफर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड। ये जब भी परेशान होते हैं, हद से ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जिस तरह से आप इनकी परवाह करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इनको जिस तरह से उस मूड से बाहर निकालने में मदद करते हैं, इन सब बातों को लेके ये काफी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। हक्स एंड किसेस की बातें मन में आ रही है, आपको गले लगाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज। आपने हमेशा इस पर्सन का जिंदगी में साथ दिया है, इनको सपोर्ट किया है और आज भी जब ये अपने अकेलेपन की जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो इनको समझ में आता है कि आप ही है ये पर्सन जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इनका हमेशा साथ देने की कोशिश की है। इसीलिए आपकी अहमियत समझ में आने की वजह से ये शायद अपनी तरफ से कुछ बातें दिल से आपसे शेयर करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप दोनों ने मिलकर अगर 10 ऑफ कप का सपना देखा था तो वो सपना आज भी पूरा करने की चाहत इनके दिल में है। ये बातें बस वो आपको बताना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।